हालेलुया। सारे भाइयों बहनों को मेरी ओर से सलाम और जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जिस नाव के हवा ने मुझे और आपको बनाया हुआ है, हम सबको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये समा दिया ताकि हम एक बार फिर से इकट्ठे हो सकें। तो आप लोग को जिस तरह की पता है कि आज गुड फ्राइडे का दिन है, जिस दिन हमारे यीशु मसीह जी को मारा गया था, जो कि हमारे लिए मारे गए थे, दफनाए गए थे और मर के वो तीसरे दिन जीवित हो गए थे। वो मर गए थे पर वो अब जीवित है। हालेलुया। हम सबको ये विश्वास है कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जो कि हमारी खातिर इस धरती पे आए, हमारे पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए, और वही परमेश्वर आज कई चिन्ह चमत्कारों को हमारे जीवन में करते हैं। हालेलुया। ताइए आज हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर के साथ उस समय क्या हुआ था, परमेश्वर ने वो सब क्यों किया, हमारे लिए क्यों किया, उन्होंने उनको क्यों कुछ नहीं बोला और परमेश्वर क्यों ये सब झेलते गए। हालेलुया। ताइए हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती 27 और उसकी 11 नंबर आई। इसमें इस तरह लिखा है, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह पे दोष लगाए गए थे। उनको पिलातुस जो राजा था उनके पास ले जाया गया था। पिलातुस ने उनसे परमेश्वर यीशु मसीह जी से प्रश्न पूछे थे। उनको पिलातुस को पता था कि ये जो बंदा है ये निर्दोष है, जो हमारे यीशु मसीह है वो निर्दोष है। वह नहीं चाहता था कि हमारे यीशु मसीह सूली पे चढ़े, क्योंकि उसको पता था ये बंदा निर्दोष है। पर जो यीशु मसीह के जो साथ लोग रहते थे, जो वहाँ के हाकिम वगैरह थे, वही यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाना चाहते थे। और ये वचन के द्वारा था, और ये जो होना था इसीलिए परमेश्वर, और ये होना था इसी के लिए परमेश्वर ने हमें अपने योजना में किया था। हालेलुया। बताइए हम वचन में आगे पढ़ते हैं। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब यीशु मसीह से ये सब बातें पूछी गई, जब उनसे पूछ रहे थे सब कुछ की, जब उन पर दोष लगाए जा रहे थे, तो ये करता है वह करता है, तो परमेश्वर ने उन्हें कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने उन्हें क्यों कुछ नहीं बोला, हम ये वचन में आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने एक बार जब वो मंदिर में थे, जो जहाँ पे वो उपदेश देते हैं वहाँ पे थे, तो उन्होंने महायाजक जो याजक वगैरह थे उनको परमेश्वर यीशु मसीह जी ने बोला था कि तुम मंदिर को ढा दो और मैं इनको 3 दिन में खड़ा करके दिखाऊंगा। तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला, ये तू क्या बोल रहा है कि इस मंदिर को तो बनाने में काफ़ी साल लग गए हैं और तू इसको 3 दिन में कैसे बना देगा। पर लोगों को नहीं पता चला कि परमेश्वर ये मंदिर के बारे में नहीं, वह मंदिर अपने शरीर के बारे में बात कर रहे थे कि तुम इसको ढा दो और मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह पे दोष लगाए जा रहे थे तो यीशु मसीह उन्होंने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप सुनते रहे, मार खाते गए हमारे लिए, ताकि हम चंगे किए जाए। आज जो हम खुश होकर रह रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या हमें परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या परमेश्वर खुश है हमें ये देख के? क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी? क्या परमेश्वर ये देख के खुश होते होंगे कि मैंने इनके लिए अपनी जान दी, पर ये मुझे नहीं पुकारते, मुझे नहीं बुलाते, ये दुनियावी कामों में पड़े हुए हैं। जब मैं अपना काम कराता तो ये बहाने लगाते और दूसरों कामों में चल जाते। क्या परमेश्वर खुश है कि परमेश्वर ने अपना बलिदान दे दिया? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अपनी जान दे दी यीशु मसीह जी ने। क्या यीशु मसीह खुश है हमसे कि हम ये दुनियावी काम करी जा रहे हैं? हमें कुछ पता ही नहीं कि परमेश्वर ने क्या किया, बस हम एक बार याद कर लेते हैं। हमें परमेश्वर को प्रेम को अनंत काल तक अपने जीवन में रखना चाहिए कि उन्होंने हमसे कैसा प्रेम किया, कि उन्होंने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब यीशु मसीह पे इतना दोष लगाया जा रहा था, जब उतने याजक वगैरह थे, मंदिर के लोगों थे, उन्होंने यीशु मसीह पे इतने दोष लगाए, इतने दोष लगाए, पर परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। वो हमारे खातिर कि कहीं हम नरक की आग में ना चल जाए, कहीं हम शैतान के हाथों में ना चल जाए। आज देखिए, आज हम परमेश्वर के खातिर अपना मुंह बंद करे रहते हैं, हम परमेश्वर के कामों में अपना मुंह बंद किए रहते हैं। उन्होंने उस समय मुंह बंद किया ताकि हम सूली पे ना चढ़ाए जाए, हम नरक में ना जाएगा आज। पर हमें आज अपना मुंह खोलना चाहिए, बंद नहीं रखना चाहिए, लोगों को वचन सुनाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए कि नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा। जब पिलातुस ने उससे पूछा, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरुद्ध कितनी गवाहियां दे रहे हैं? उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध कितनी झूठी गवाहियां दी, कितने दोष लगाए, पर यीशु मसीह ने उन्हें कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आइए हम वचन में पढ़ते हैं। इसमें आगे हम पढ़ते हैं मरकुस 15 उसके 16 नंबर आए।
इसमें इस तरह लिखा है, सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। यीशु ने हमारे लिए बहुत अपमान झेले। पहले तो उन्होंने पिलातुस के सामने अपना अपना अपमान झेला, जब लोगों ने उनको सताया, मारा, पीटा। फिर जब उनको सैनिकों के हाथों में दे दिया गया बाद में हमारे यीशु मसीह को कि तुमने जो करना है वह करो, तो सैनिकों ने देखो परमेश्वर के साथ क्या किया। हमारे यीशु मसीह के साथ हम बाइबल में पढ़ते हैं, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रोटिकोन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लिया है। जब यीशु मसीह को उनके हवाले दे दिया गया तो वो एक किले में ले गए उनको, और सारी पलटन को, सारी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया यीशु मसीह की बेइज्जती के लिए। कि आज हम यीशु मसीह के कामों को करने में शर्माते हैं, क्या की शर्म हमें एक शर्म नहीं करना चाहिए। सारी बेइज्जती हमारी यीशु मसीह जी ने ले ली है एक पलटन के द्वारा, सैनिकों के पलटन के द्वारा। जब आपकी परमेश्वर के कामों में बेइज्जती होती भी है तो वो बेइज्जती नहीं बल्कि वो धन है। वचन में लिखा है, धन है वे जो मेरे कारण दुख उठाते हैं, मेरे कामों के कारण दुख उठाते हैं। हालेलुया। इसमें इस तरह लिखा है, तब उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। उनको अच्छे वस्त्र पहनाए जो राजा महाराजाओं को पहनाए जाते थे, और उनके सिर पे कांटों का मुकुट गोंद दिया, क्योंकि लोग उनको कहते थे ये अपने आप को यहूदियों का राजा मानता है। उनको वे कह रहे थे ये देख यहूदियों का राजा है। उनको बैजनी वस्त्र उन्होंने पहनाया, उनके सिर पे कांटे का मुकुट उनके ले लिया, क्यों? हमारे लिए। पर आज हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान पा रहे, हम दुनियावी प्रेम में घुस गए हैं, हम लोगों की प्रेम में घुस गए, हमने परमेश्वर के प्रेम को भूल गए हैं। आज क्या हमें परमेश्वर के प्रेम को भूलना चाहिए? आप एक बार अपने दिल से परमेश्वर के आगे बैठिए, बाइबल को पढ़िए, आपको पता लगेगा सच्चा प्रेम किसका है। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन, किसी का प्रेम परमेश्वर से प्रेम से उत्तम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ही सबसे उत्तम प्रेम है। हालेलुया। और यह कहकर उसको नमस्कार करने लगे, है यहूदियों के राजा नमस्कार। वो उनको मजाक उड़ाने लगी यीशु मसीह का। आज हमें कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बेइज्जती झेल ली है हमारे लिए। वो उसको कहने लगे, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। वो उसकी बेइज्जती करने लग पड़े। वह उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते, वह उनको मारते पीटते। यीशु को किसके लिए? हमारे लिए। पर आज हम दुनियावी कामों में पड़े हैं। क्या हमें दुनियावी कामों में रहना चाहिए? क्या हमें गलत कामों में रहना चाहिए? कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना मार खाया, तब पर भी हम उनके प्यार को भूल चुके हैं। आज किसी के दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं जगता। हम भूल जाते हैं, जब हमें लोड़ पड़ती है तब हम परमेश्वर को याद करते हैं और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते। यीशु मसीह की बेइज्जती करते, क्यों? क्योंकि लोग उन्हें कहते थे ये यहूदियों का राजा है, ये यहूदियों का राजा है, तो उसको यहूदियों के राजों के रूप में उसकी बेइज्जती किया करते थे। वह उन्होंने बहुत बेइज्जती की हमारे यीशु मसीह की, ताकि हम पे हमारी कोई बेइज्जती ना करे। आज नहीं डरना हमने, हमारी बेइज्जती यीशु मसीह ने ले लिया है। परमेश्वर के कामों को करना है, कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी सारी बेइज्जती को अपने ऊपर ले लिया है। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उससे बैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी, ठट्टा उड़ा दिया, उनका मजाक उड़ा दिया। परमेश्वर को, जो राजाओं का राजा, उनको उन्होंने चुल्ली भर में, मिनट भर में, 1 मिनट में उनकी बेइज्जती कर दी। उनकी इज़्ज़त उन्होंने ख़राब कर दी। क्या उनकी इज़्ज़त ऐसी थी? क्या उनका हक ऐसा था कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सूली पे अपनी जान दी? परमेश्वर का हक ये नहीं था, परमेश्वर का हक था राजों का राजे का, जो वो अभी है, थे और रहेंगे। उनका हक स्वर्ग में था, पर वो अपना सिंहासन हमारे लिए छोड़ के आए। हालेलुया। आज हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर ने इतना कुछ क्यों झेल लिया। उन्होंने किस पिलातुस जब उससे प्रश्न पूछ रहा था तो परमेश्वर ने उसे क्यों कुछ नहीं बोला, क्यों चुप रहे? जब सैनिकों ने उन्हें मारा पीटा तो परमेश्वर क्यों चुप रहे? हाँ मेरे फ्रेंड्स, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए, हमारे घराने, आपके घराने के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए चुप रहे, ताकि कोई हमें कुछ ना बोल सके। आइए हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्यों चुप रहे। हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और उसके 16 नंबर आए। इसमें इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर ने चुप रहे, इसलिए परमेश्वर चुप रहे, ताकि हम परमेश्वर पे विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए, मृत्यु में ना जाए, मृत्यु दंड हमारे पे ना आए। इसलिए यीशु ने अपने आप को सूली पे दे दिया, इसलिए यीशु मसीह चुप रहे, इसलिए यीशु मसीह ने कुछ उन्हें बोला नहीं, इसलिए मेरे पिता ने उनको कुछ नहीं बोला, ताकि मेरी कोई बेइज्जती ना कर सकते, ताकि मैं नरक की आगों में ना जा सकूं, ताकि मैं
शर्मिंदा ना हो, इसलिए परमेश्वर चुप रहे ताकि मैं अनंत काल का जीवन पाऊँ। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोले परमेश्वर ने उन्हें। जब उन्हें मारे गए, थप्पड़ मारे, थूके, परमेश्वर ने उन्हें कुछ नहीं बोला, सिर्फ आपके और मेरे लिए, ताकि परमेश्वर के वचनों पे हम चल सके, परमेश्वर पे विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पा सके। हालेलुया। आइए हम वचन में आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर आए थे हमारे लिए, इसलिए ताकि हमें दंड की आज्ञा ना हो। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। कोई शैतान जो था वह हमें अपनी ओर खींची जा रहा था। कितने लोग उसकी ओर चल फिर रहे हैं आजकल, हम मसीही भी कई लोग उसके तरफ चल गए हैं, पर हमें क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सच्चे प्रेम को याद करो। कोई आपको प्रेम वैसा नहीं कर सकता, कोई भी लोग वैसे प्रेम आपको नहीं कर सकते। आप फ्रेंड्स के पीछे चल जाते हो, आप कईयों के पीछे चल जाते हो कि वह मेरे से प्यार करते हैं, पर परमेश्वर से सच्चा प्रेम आपको और कोई नहीं कर सकता। मैं अपने विश्वास से कहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी मेरे से उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे से प्रेम किया। वह कह सकते हैं कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, पर वह नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी एक व्यक्ति है। परमेश्वर भी एक हमारे लिए व्यक्ति बन के आया था, पर आज हम भी व्यक्ति हैं। हम परमेश्वर को भूल चुके हैं, परमेश्वर के कामों को भूल चुके हैं। सिर्फ लोड़ पड़ते तब परमेश्वर की ओर जाते हैं। आज गुड फ्राइडे के दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह आज हमारे लिए मरे, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए तीसरे दिन जीवित हो गए। हालेलुया। उनको मारा गया, गाड़ा गया, उनको थप्पड़ मारे। जब वो रास्ते में जा रहे थे, लोगों ने उनको लाते, घुसे, थप्पड़, मुक्के, क्या कुछ नहीं मारा। सूली पे चढ़ाने वक्त उनको कितने मुक्के मारे, कितनी गालियाँ दी, कितने गलत शब्द बोले कि ये तो परमेश्वर का बेटा है तो नीचे है। परमेश्वर ने बेइज्जती क्यों झेली? सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जे परमेश्वर उस समय चाहते अपने पिता को बुलाते तो परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनके लिए लाखों दूत भेज देता और वो सैनिक उनके सामने कुछ नहीं होते। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सके, इसलिए नहीं किया। पर आज हम दुनियावी कामों में घुसे पड़े हैं। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं और इस गुड फ्राइडे के दिन, इस जो ये साल का गुड फ्राइडे है, ये आपके लिए ब्लेसिंग का गुड फ्राइडे है। मैं ये विश्वास करता हूँ मेरे परिवार और आपके परिवार और आपके लिए, आपके चर्च के लिए, आपकी कलीसिया के लिए गुड फ्राइडे मसीह फ्राइडे, जो गुड फ्राइडे मसीह लोगों के लिए उद्धार का शुक्रवार है। हालेलुया। ये जिस दिन यीशु मसीह मारे गए, हमारी सच्चाई, हमारी जीत हुई है। इस दिन शैतान हारा गया है। हालेलुया। और परमेश्वर फिर जी उठेंगे आने वाले दिनों में। परसों फिर परमेश्वर हमारे जी उठेंगे, तीसरे दिन फिर जी उठेंगे। परमेश्वर ने कहा था तुम मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इनको फिर खड़ा कर दूंगा। यार देखना, परमेश्वर आज मरे गए हैं और तीसरे दिन वो जीवित होंगे। हम ये विश्वास करते हैं वो जीवित है। आज ये चर्चों में काम कहाँ से हो रहे? आज लोग कैंसर से, बीमारी से छुटकारे कैसे पा रहे? आज लोग मुर्दों से कैसे जिंदे हो रहे? अंधों की आंखें कैसे आ रही है? क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपके आगे परमेश्वर जितने भी धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई, ये कम है मेरे यहोवा, ताकि आपने मेरे लिए परमेश्वर, मेरे परिवार, हमारी कलीसिया, पूरे जगत के लिए अपने एक लौते बेटे को दे दिया मेरे परमेश्वर, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे अनंत काल का जीवन पाए मेरे यहोवा जी, अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका प्रेम मेरे अंदर है मेरे यहोवा। आप अपने प्रेम को हमारे अंदर भेजिए मेरे परमेश्वर। मैं कोई दुनियावी काम में ना पड़ूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं परमेश्वर, वो ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। आज का गुड फ्राइडे परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे मेरे यहोवा। आपका प्रेम उनके जीवन में आ जाए मेरे यहोवा परमेश्वर, हमारे जीवन में आ जाए परमेश्वर। हर एक गलत काम, हर एक गलत चीज़, हर एक समय बर्बाद करने वाली चीज़ें हमारे जीवन से निकल जाए मेरे परमेश्वर, और आपके प्रेम को हम समझ सकें मेरे परमेश्वर। जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, वो ब्लेस किए जाए परमेश्वर। या वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आज का गुड फ्राइडे परमेश्वर उनके जीवन को चेंज कर जाए परमेश्वर। आज आपका प्रेम परमेश्वर उनके अंदर आ जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। आज परमेश्वर जो लोग परमेश्वर दुनियावी कामों में पड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, आपके इस वचन को सुन के परमेश्वर वो बदल जाए मेरे यहोवा, वे आपकी ओर आ जाए परमेश्वर। आपका प्रेम उनके जीवन में चल जाए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी चर्च की कलीसिया बढ़े मेरे यहोवा, हर एक चर्च की कलीसिया बढ़े मेरे परमेश्वर जी। सब परमेश्वर लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर जी। विश्वास करते हैं कि आप मेरे लिए मरे और परमेश्वर मैं चंगा हूँ अनंत काल तक, आप मेरे साथ हो मेरे परमेश्वर। आपका प्रेम मेरे अंदर, हमारे घराने और हर एक के घराने में आए परमेश्वर। आज जितने लोग
परमेश्वर गलत कामों में पड़े हैं परमेश्वर, उनका परमेश्वर आपका प्रेम उनके अंदर चल जाए मेरे यहोवा। ब्लेस करो परमेश्वर एक एक लोगों को, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरी ओर से आप सबको सलाम, जय मसीह की। मेरा एक ही शब्द है लास्ट में, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया।